राधे जय जय श्री राधे। राधा जू मुँह पे आजू ढरो, राधा जू मुँह पे आजू ढरो, राधा जू। हारमोनियम कमाई दे पहले, जल्दी हारमोनियम कमाई दो। राधा जू मुँह पे आजू धरो, राधा जू मुँह पे आजू धरो। निज निज प्रीतम की पगरज रती, निज निज प्रीतम की पगरज रती, मोहे प्रदान करो, मोहे प्रदान करो। मुँह पे आजू धरो, राधा जू मुँह पे आजू धरो। विषम विषय रस की सब आसा, विषम विषय रस की ममता तुरत हरो, ममता तुरत हरो। भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना। राधे राधे भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना। सत्वर नाश करो, सत्वर नाश करो। मुँह पे आजू धरो, राधा जू मुँह पे आजू धरो। निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, निज चाकर चाकर चाकर। राधे राधे निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, सेवा दान करो, सेवा दान करो। निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, सेवा दान करो, सेवा दान करो। राखो सदा निकुंज निवृत्ति में, राखो सदा निकुंज निवृत्ति में, राखो सदा निकुंज निवृत्ति में, राखो सदा निकुंज निवृत्ति
पे आज ढरो राधा जो मुँह पे आज ढरो राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त का चरित्र। सेठ जी कहते हैं, समय बीता जा रहा है, जो कुछ करना हो सो जल्दी कर लेना चाहिए। तुम किस लिए विलंब कर रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें किसका दबाव है? तुम्हें नारायण को एक पल के लिए भी नहीं बिसारना चाहिए। अंत में एक नारायण को छोड़कर और कोई भी तुम्हारा नहीं होगा। इस असार संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब माया की ठगी है। इस प्रकार समझकर बुद्धिमान को तो इसके जाल में से निकलना चाहिए, परंतु जो नहीं समझता सो इस माया रूपी ठगनी के मोह जाल में भोग रूपी दाने के लोभ में पड़कर फंस जाता है। आगे सेठ जी कहते हैं, तुमने भगवान में प्रेम बढ़ने के विषय में पूछा, सो इस संबंध में पहले बहुत कुछ लिखा है मैंने। भगवान के गुणानुवादों को पढ़ने, सुनने, कहने तथा उनके लक्षण, आशय और प्रभाव की ओर ध्यान देने से भगवान में प्रेम अधिक होता है। ये सब बातें तीव्र भजन और सत्संग करने से ही सिद्ध होती है। जिस वस्तु की तीव्र इच्छा होती है उसके लिए स्वाभाविक ही बहुत अधिक प्रयत्न और चेष्टा की जाती है। जिनको रुपयों की आवश्यकता होती है वे उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक चेष्टाएं तन मन से करते हैं। उनके मन में प्रायः हर घड़ी यही चिंता बनी रहती है कि रुपए कैसे पैदा हों। ये दिमाग में चलता रहता है। रुपए पैदा करने के उपाय में वे अपना मन, बुद्धि सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जिनको रुपयों की विशेष इच्छा होती है उनको रुपयों की ही अधिक चिंता होती है। इसी प्रकार जिनको भगवान से मिलने की इच्छा होती है उनको भगवान की चिंता होती है। उनके मन, बुद्धि भी भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं एवं उनकी तीव्र इच्छा भगवान के मिलने के उपाय, भजन और सत्संग करने की हो जाती है। तीव्र इच्छा होने से कैसी दशा होती है यह रुपए के उदाहरण से जाना जा सकता है। जिस वस्तु की तीव्र इच्छा होती है
उसके लिए उपाय और चेष्टा भी तीव्र की जाती है भैया। मान लो कोई मनुष्य बीमार है, वैद्य कहता है अमुक वस्तु आने से यह बच सकता है। ऐसे समय उस वस्तु के लिए कितनी अधिक चेष्टा होती है। ऐसी ही चेष्टा भजन और सत्संग के लिए होनी चाहिए। इच्छा के तीव्र होने से तीव्र चेष्टा होती है, तीव्र चेष्टा होने से ही इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। मिथ्या सांसारिक वस्तुएं तो चेष्टा करने पर भी शायद नहीं मिलती, एवं मिल जाने पर भी रोगी को शायद लाभ पहुंचे अथवा ना भी पहुंचे, परंतु भजन और सत्संग के लिए चेष्टा करने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। भजन सत्संग रूपी औषध का बहुत दिनों तक सेवन करने से जन्म मरण रूपी कठिन भव रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है। सत्य की चेष्टा कभी व्यर्थ जाती है क्या? सेठ जी कहते हैं, सत्य की चेष्टा कभी व्यर्थ जाती है क्या? तुमने लिखा नाम जप में भूल होती है, सो उसके लिए पहले भी बहुत बातें बताई हैं मैंने। जप का अधिक अभ्यास करने से ही जप की भूल दूर हो सकती है, एवं भूल होने पर भी प्रसन्न मन से जप करने का अभ्यास रखने से आगे चलकर प्रेम पूर्वक जप हो जाता है। जिस समय जप निरंतर होता है उस समय तो प्रेम पूर्वक ही होता है। वैराग्य होने पर तो ध्यान सहित जप बिना चेष्टा के ही निरंतर होता है। भगवान का स्मरण हर समय रहना चाहिए। ये लाइन लिख लो कि भगवान का स्मरण हर समय होना चाहिए, ये लिख लेना चाहिए। ऐसी इच्छा ही भगवान का निरंतर चिंतन होने में हेतु होती है। यदि नाम जप करते समय संसार की स्फुरना हो तो जबरदस्ती भगवद विषय की स्फुरना उत्पन्न कराने का अभ्यास करना चाहिए साधक को। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अरे मन से ही तो लड़ना है, और किससे लड़ना है? इसी से लड़ना है। पूज्य बाबा कहते हैं, आस्तिकता की आधारशिला में इस मन से बोल दो कि अनेक जन्मों से तू मुझे इस 84 में घुमाता आ रहा है भैया, इस बार तेरी एक नहीं चलने दूंगा, इस बार तुझे श्री कृष्ण के चरणों में ले जाकर पटक दूंगा। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जाने और वो जाने। ऐसा अभ्यास करने से जप के साथ ध्यान की वृद्धि और सांसारिक वासना का नाश हो सकता है। यदि सत्ता और आसक्ति से रहित स्फुरना हो तो कुछ हानि नहीं। संसार की सत्ता और आसक्ति का नाश होने का उपाय है नाम जप और सत्संग, और इनके होने में अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता है। भगवान नाम का स्मरण हर समय रहना चाहिए। फिर तो अभ्यास बढ़ने से संसार में वैराग्य और भगवान के स्वरूप में स्थिति भी हो सकती है। भगवान की तो सब पर पूर्ण कृपा है। जिसको ऐसा निश्चय हो जाता है वही भगवान की कृपा का पात्र है। फिर उसको शीघ्र ही भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि उससे बिना मिले उन्हें चैन नहीं पड़ता। संसार और शरीर को मिथ्या एवं नाशवान और एक परमात्मा को आनंद से परिपूर्ण देखने से भी वैराग्य हो सकता है। भगवान में प्रेम होने का उपाय बस एक ही है, भगवान के स्वरूप का चिंतन, नाम का जप और सत्संग। ये तीन चीजें होनी चाहिए। क्या रघुनाथ जी? भगवान के स्वरूप का चिंतन, नाम का जप और सत्संग। किसी ने कहा भगवान साधना से नहीं मिलते, एक ने कहा भगवान कृपा से मिलते हैं। वो कृपा कैसे होगी? बड़ी विलक्षण बात है। वो कृपा कैसे होगी? कह रहे कृपा करने में हेतु अहेतु की कृपा होती है। पर एक संत कह रहे थे कि भैया वो गुरुदेव करते हैं, वो गुरुजन करते हैं। कह रहे गुरुजन तुम्हारे लिए क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा श्रद्धा और विश्वास गुरु पर है। श्रद्धा और विश्वास की प्रबल आवश्यकता होती है। भगवान के प्रति नहीं है तो गुरुजन के प्रति कर लो, क्योंकि गुरुजन सामने दिखते हैं, भगवान में दिख नहीं रहे हैं। एक संत कह रहे थे भैया भगवान ने स्वयं बोला। आज मैं पढ़ रहा था तब उसमें एक बात आई, उसमें लिखा हुआ था कि या तो भगवान स्वयं कृपा करने आते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं, या फिर किसी महापुरुष का प्रबंध कर देते हैं आपके लिए कि भैया ये महापुरुष आपको अलॉट किए जाते हैं।
कि पत्र पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा सुंदर है। देखो कथाएं तो आप कहीं से पढ़ लोगे, है ना। ये जो सत्संग होता है ना शेठ जी का, जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, हम कभी पुस्तक नहीं खोलते हैं, इशू भी नहीं। लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं, भंडार लगा पड़ा है। अब तो इशू भी कराने की जरूरत नहीं है, भक्तों के घर पे इतनी रखी हैं, मोबाइल में इतनी पुस्तकें हैं, सब चीजों की व्यवस्था। भगवान कह रहे तू कैसे ही पाले मुझे, पाले तू मुझे, तेरे पास पहुंच गया हूं, जिस माध्यम से पहुंचना चाहे उस माध्यम से तेरे कानों तक पहुंच रहा हूं। तो पूज्य बाबा कहते हैं किनसे? पूज्य संतोष बहन जी से एक पत्र लिख करके कहते हैं, बड़ा सुंदर पत्र है। वृंदावन वासिनी बेटी संतोष, मैं कुछ दिनों से बोल रहा हूं, वृंदावन तो मैं जाता नहीं, वृंदावन के आसपास मैं जाता हूं, तो प्रायः तू आ ही जाती है वृंदावन के आसपास। इस बार मैं बिड़ला मंदिर में ठहरा तो जिन करुण आंखों से देखती हुई तू मुझे बोली थी, आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। अच्छा, बाबा उस समय मौन थे और पूज्य संतोष बहन जी और सरला जी मिलने गई थी बाबा से। उसमें बहुत भीड़ थी, तो बाबा मौन थे, तो मिलने तो संतोष बहन जी ने बोला था कि आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोले। बाबा काष्ठ मौन पे थे, तो बाबा कैसे बोलते भी। तो अब बाबा पत्र में कहते हैं, यह तेरी बात अब भी मानो मेरे कानों में निरंतर गूंज रही है, पर मेरी बेटी, जब भी मैं ब्रज की सीमा में जाता हूं तो मेरी मानसिक दशा कुछ विचित्र हो जाती है। मैं बोलना भी चाहूं तो नहीं बोल सकता, ऐसी मेरी स्थिति हो जाती है ब्रज के इर्द गिर्द। इसलिए बाहर देखने के रूप में मैं तेरी इस इच्छा की पूर्ति न कर सका। उस समय ठाकुर घनश्याम जी मेरे पास में थे, उस समय घनश्याम दास ठाकुर जी। उसे मैंने इशारा कर दिया था कि भैया बड़ी विचित्र मेरी मानसिक दशा है, इस कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूं। जो हो, तू तो शायद इस घटना को भूल भी जा सकती है, किंतु मेरे जीवन के साथ तो यह घटना जुड़ ही गई। दूसरी बात, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात लिखवा रहा हूं कि मैं तेरे साथ निरंतर रहता हूं, मैं तेरे साथ निरंतर रहता हूं। मेरी बेटी, अब तू इसे अनुभव कर पाती है कि नहीं, इसके संबंध में बेटी मैं क्या कहूं। बहुत सी बातें लिखने की मेरी इच्छा थी, किंतु समय कम बचता है। प्रतिदिन ही के बहुत से काम इस बार भी मेरे धरे के धरे रह जाते दिखते हैं। अच्छा, हम बहुत सहज समझते हैं कि महापुरुष तो खाली बैठे रहते होंगे। अरे एक क्षण खाली नहीं रहता महापुरुषों का। या तो संसार या संसार का मालिक उनके चित्त पे छाया रहता है। संसार क्यों? संसार की उलझनों को सुलझाने में लगे रहते हैं बेचारे। किसी को कोई बीमार पड़ गया, किसी की तबीयत खराब, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसी की कोई बात है, किसी के मन में कोई खटास है, वो बात करना चाहता है भैया से या संत से, तो इसी बात में लगे रहते थे। ज्यादातर संत ऐसे ही लगे ही रहते हैं भैया, आप देखोगे, क्योंकि जन कल्याण का उनका नियम है भैया। जो उनके सामने आ गया उसका कल्याण करना ही करना है किसी भी नाते। तो पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान की जैसी मंगलमयी इच्छा होगी हो जाएगा। ध्यान से सुनना भैया, ये पत्र सुनने में बहुत कम आएंगे आप लोगों के। जिसकी इच्छा होगी उसके दृष्टिगोचर हो जाएंगे। सरला बिटिया की याद भी मुझे निरंतर बनी रहती है। रावल में जिस समय मैं गया था, उस समय केवल तुम दोनों को ही मेरी चित्तवृत्ति वास्तव में पकड़ रही थी। फिर एक और अंधी बिटिया थी, कुछ क्षणों के लिए उसकी भी स्मृति बनी रही थी। यह सब बातें मैं तुम्हें क्यों लिखवा रहा हूं? किसी दिन तुम मेरी बात समझ जाएगी अपने आप। देख, नंद नंदन की कृपा का प्रवाह चल पड़ता है। जब चल पड़ता है तब फिर उसे कोई भी प्राणी रुद्ध कर ही नहीं सकता। अनंत त्रुटियों को लेकर भी किसी को स्वप्न में भी निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना शब्द का, अनंत त्रुटियों को लेकर के भी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक बार भी उसे अनुभव हो चुका है कि भगवान ब्रजेंद्र नंद नंदन
ने मुझ पर कृपा का प्रवाह तो कर ही दिया है, तो मेरी बेटी भगवान नंद नंदन की कृपा के प्रवाह से एक बार तो निश्चित रूप से अभिषिक्त हो चुकी है। तुझे भी भले इसका अनुभव ना हो और मेरी इस उक्ति का विश्व के प्रत्येक महात्मा खंडन कर सकते हैं, किंतु सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा और ध्रुव सत्य है बेटी मेरी। अतएव तू तनिक भी चिंता मत करना, जगत के दिए हुए सम्मान की जितनी उपेक्षा कर सको कर देना, जगत के दिए हुए सम्मान की जितनी उपेक्षा कर सको अवश्य अवश्य करना। और अब तो तेरा अपमान तिरस्कार, तेरे प्रति आदर बुद्धि का अभाव लोगों में सृष्ट होने लगा है, किसी अंश में ऐसा मेरा अनुमान है। तो फिर तो तेरा भाग्य खुल गया, लोग अपमान करने लगे, तेरा भाग्य खुल गया बेटी। क्योंकि जो यहाँ के सम्मान को ठुकरा देता है उसका सम्मान भगवान करने लगते हैं, उसका सम्मान भगवान करने लगते हैं। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, कृपा ये नहीं है कि आपका संत के शरण में आने के बाद बिजनेस चल गया, कृपा ये नहीं है कि आपका धंधा बहुत बढ़िया चलने लग गया संत की शरण में आने से। महाराज जी कह रहे थे कृपा वो है जब संत की शरण में आए और आपका सब बंटाधार हो जाए, आप सब बेच बाच कर महात्माओं को प्रसाद पवा दें और खुद भीख मांग करके खाएं, इसे कहते हैं कृपा, इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे परिवर्तन है, ये परिवर्तन होता है। अब कहेंगे भैया ऐसा परिवर्तन हमें नहीं चाहिए सीधी सी बात है, गृहस्थ आदमी हमें ऐसा परिवर्तन, अरे मन तो ऐसा हो जाए, मन तो ऐसा हो जाए, मन भी ऐसा नहीं हो पा रहा। अभी तो हम संसार की चाह में कूद कूद के पड़ रहे हैं। एक दिन शादी में रोटी न मिले बिना प्यार लहसुन, देखो मन में कैसा, क्या शादी थी, क्यों जाएं, बुखार है मुझे भी, बुखार है मुझे, शादी खराब कर दी पूरी यार, मूड भी खराब है। तो अभी तो हमें संसार इतना प्यारा लगता है, इतने हम राज दुलारे बने पड़े हैं संसार के, अभी उस तरफ वृत्ति नहीं जा रही। तो बाबा कहते हैं बेटी तिरस्कार तेरा होना शुरू हो गया, अपमान शुरू हो गया, तो तुझ पर कृपा होनी शुरू हो गई। श्री कृष्ण मृत्यु के बिंदु पर तुमसे मिलने जाने वाले हैं, इसकी तो यह पूर्व सूचना है, मैं बता रहा हूं। और तुम्हारे लिए उल्लास की बात होनी चाहिए, यह सारांश यह है कि तेरे लिए स्वप्न में भी कोई चिंता की बात नहीं है बेटिया। यदि तू विश्वास कर सके कि बाबा ने कहा है, अतएव अब क्या घबराना है, तब तो कहना ही क्या है। पर यदि तू कहीं संशय भी करेगी मेरी इस उक्ति में, तब भी मेरा विशुद्ध भाव नंद नंदन को बाध्य ही कर देगा तुझे मृत्यु के समय अपने साथ ले जाने के लिए मेरी बेटी। और क्या कहूं, तो मेरी बात पे विश्वास कर सकती है तो ठीक है, अगर तुझे नहीं भी विश्वास होता तो भी मैं नंद नंदन को बाध्य कर दूंगा तुझे ले जाने के लिए। ऐसी बाबा की सामर्थ्य है भैया। नील कोश निधि नित्य लुटावत, ऐसी थोड़ी ना बाबा बाबा है, ऐसी थोड़ी ना भाई जी भाई जी। बस हमें इन संतों के प्रति दिन भर में कितनी बार याद आते हैं बाबूजी बाबा, कितनी बार याद आते हैं। सुबह जब पाठ करते हैं उस समय बाबूजी का चित्र, बाबूजी बाबूजी, फिर भूल गए, याद ही नहीं आते। तो ये संत है भैया, मृत्यु के समय अपने साथ ले जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे श्री कृष्ण। गुरुजी संतोष बहन जी के बता रहा हूं। तो भैया आओ, घबराना क्या, ऐसे हमें घबराना नहीं चाहिए भैया। निराशा के लिए यहां किसी को कोई स्थान ही नहीं है, सबको श्री कृष्ण मिलेंगे। देर से मिल सकते हैं अलग बात है, पर देरी उनकी तरफ से नहीं है, देरी हमारी तरफ से। पूजा प्राची दीदी से कहा ठाकुर जी ने, पूजा प्राची दीदी कहती हैं उन 12 पॉइंट्स में, जब श्री कृष्ण आएंगे तो सबसे पहले आपसे अपने कर्णद्वय को पकड़ करके आपसे क्षमा याचना करेंगे। मेरे प्यारे सखा, मेरी प्यारी सखी, मुझे आने में थोड़ी देर हुई, मुझे आने में थोड़ी देर हुई। तो भैया जो देरी हो रही है
वो हमारी तरफ से है। जितनी ही अधिक चेष्टा होगी उतना ही अधिक भगवान का स्मरण होगा। इसलिए हमें स्मरण की निरंतर ध्यान रखना है। ये हमारे करने की चीज है, भगवान का स्मरण रखने की। एक बड़ी सुंदर लीला है। मैं सोचा आज कम लोग हैं तो मैं सुनाऊंगा जरूर वो लीला है। गुरु जी, मेरे गुरु जी भी आ गए। लीला का नाम है बतरस की लोलुपता। राजवंशी भी हंस रहे हैं लाइन से समझ में आ गया। देखो, निकुंज का एक कक्ष है, रात्रि का समय है। श्री प्रिया प्रियतम ने बयारू कर लिया है। वे सिंहासन पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। श्री ललिता जी ने तांबूल अर्पित किया। श्री प्रियतम ने एक बीड़ा उठाकर श्री प्रिया जी को खिलाया और दूसरा बीड़ा श्री प्रिया जी ने श्री प्रियतम को दिया। श्री ललिता जी तथा अन्य सखियां, मंजरियां, सहचरियां आसपास खड़ी हैं। तभी श्री प्रियतम ने मनोहार के स्वर में श्री प्रिया जी से निवेदन किया, प्रिया जी एक बात पूछूं क्या? प्रिया जी कहती हैं, पूछो। प्रियतम कहने लगे, अभी अभी बात मन में उभर आई तो पूछने की इच्छा जाग उठी। शाम को फुलवारी में पुष्प चयन कर रहा था। गुलाब का फूल लेने को हाथ बढ़ाया तो कांटों के बीच से हाथ बढ़ाना पड़ा। मैं विस्मय करने लगा कि कांटों के बीच में गुलाब, यह भला कैसी बात है? श्री प्रिया जी ने मधुर मधुर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक तो है, यह क्यों नहीं सोचते और देखते कि कांटों के बीच में भी गुलाब खिल सकता है और खेल सकता है, खिल भी सकता है और खेल सकता है। एक बात और, कांटों के बीच में खिलने खेलने के पीछे उस गुलाब का मनोरथ क्या है? कांटों की कंकड़ कंटक से भरी दुनिया को आबाद करना, अपने रूप से, अपने रंग से, अपनी गंध से उनको जग में वरेण्य बनाना, उनकी कटीली बस्ती को रंगीली कर देना, ये गुलाब का कार्य है। प्रियतम ने कहा, एक और प्रश्न है, एक बात और पूछूं? यह बात उभरी थी श्री यमुना जी में स्नान करते समय। प्रिया जी ने कहा, पूछो भाई, आज प्रश्न बहुत पूछ रहे हो। प्रिया जी ने कहा, पूछो प्रियतम, आज प्रश्न बहुत हैं आपके पास। श्री प्रियतम ने कहा, सरिता के जल का मंथर प्रवाह निरंतर बहता ही रहता है, कभी भी प्रवाह में विराम आता ही नहीं, ऐसा क्यों? यह प्रश्न करते समय प्रियतम श्री प्रिया जी को एकटक देख रहे थे। देखो काका है, दोबारा से रिपीट करूंगा। काका प्रियतम एक कक्ष में बैठे हैं। आज प्रियतम ने कहा, प्रश्न है मेरा एक। प्रिया जी ने कहा, पूछिए। अभी अभी बात मन में उभर आई तो पूछने की इच्छा जाग उठी। शाम को फुलवारी में पुष्प चयन कर रहा था। गुलाब का फूल लेने को हाथ बढ़ाया तो कांटों के बीच में हाथ बढ़ाना पड़ा। मैं विस्मय करने लगा कि कांटों के बीच में गुलाब, यह भला कैसी बात है? श्री प्रिया जी ने मधुर मधुर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक तो है, यह क्यों नहीं सोचते और देखते कि कांटों के बीच में भी गुलाब खिल सकता और खेल सकता है। एक बात और, कांटों के बीच में खिलने खेलने के पीछे उस गुलाब का मनोरथ क्या है? कांटों की कंकड़ कंटक से भरी दुनिया को आबाद करना। प्रियतम ने एक और प्रश्न करना चाहा। कहा कि एक बात और पूछूं? यह बात उभरी थी श्री यमुना जी में स्नान करते समय। श्री प्रिया जी ने कहा, पूछो। प्रियतम ने कहा, सरिता के जल का मंथर प्रवाह निरंतर बहता ही रहता है, कभी भी प्रवाह में विराम आता ही नहीं, ऐसा क्यों? यह प्रश्न करते समय श्री प्रियतम श्री प्रिया जी को एकटक देख रहे थे। देखो भैया, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लीला है। नहीं भी समझ में आए तो लोहा है गर्म, कभी ना कभी आएगी बात। आज सेठ जी ने यही बात बोली, सत्संग जब सुनो
तो सब बातों को ऐसे सुनो कि जैसे ये हमारे लिए कही जा रही है, और नहीं भी समझ में आ रही ना तो ये किसी ना किसी दिन काम आएंगे आपके। तो प्रिया जी ने कहा, खारे सागर को मीठा बनाने के लिए सरिताओं का प्रवाह चल रहा है। खारे सागर को मीठा बनाने के लिए ये सरिताओं का प्रवाह चल रहा है। प्रियतम ने अनुरोध किया, अपनी बात को विस्तार से बतला करके थोड़ा स्पष्ट करें श्री जी। श्री प्रिया जी कहती हैं, अनेक सरिताओं का जल समा जाता है भगवती गंगा के विस्तृत और विशाल प्रवाह में। फिर वह प्रवाह समा जाता है सागर के अथाह जल में और समाता है उसके खारेपन को मधुरता में बदलने के लिए। अब प्रियतम कहते हैं, परंतु क्या वह बदल पाया? परंतु क्या वह बदल पाया? 1-2 दिन अथवा 1-2 वर्ष की बात ही क्या, युग के युग बीत चले पर सागर तो खारा का खारा ही है प्रिया जी। श्री प्रिया जी ने समझाते हुए कहा, सरिता का समर्पण फल सापेक्ष नहीं है प्रियतम। सरिता का समर्पण फल सापेक्ष नहीं है। एक महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए सरिता के जीवन में समर्पण ही समर्पण है। फल की आशा सरिता का प्रेरणा बिंदु नहीं है, उसका प्रेरणा स्रोत है जीवन का एक महान उद्देश्य। उसका महान उद्देश्य है सागर को मधुर बना देना। अपने प्रवाह का मीठा जल अनवरत प्रदान करते रहने से यह भी तो हो सकता है कि कभी भविष्य में सागर के जल में खारेपन का नाम भी न रहे, सागर का जल अति मधुर बन जाए। श्री प्रियतम ने उल्लास भरे स्वर में कहा, अति सुंदर प्रिया जी, अति सुंदर। अच्छा एक बात और बता दो बस, आकाश में इतने तारे क्यों हैं? देखो ये प्रिया प्रियतम के आपस की बात है कि कुछ बात बता कर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम, मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम। सुमन कौन है? सुंदर मन। जिस साधक का सुंदर मन होगा, ये पुष्प क्या है भैया जो पुष्प बनते हैं, जिन्हें धारण किए रहते हैं, ये भक्तों की माला है। बाबा कहते हैं, हूं आद्र किए रहती इनको, मुरझा ना जाए, कि ये कभी मुरझा ना जाए इसलिए सदा रोती रहती हूं। बाबा कहते हैं, रोती क्यों हूं फिर मैं इसका कुछ मर्म बताती हूं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो प्रियतम ने कहा उल्लास भरे स्वर में, अच्छा समझ में तो आ रहा है ना भैया सबके, क्योंकि आज यही चलेगा। क्योंकि आज मैं जब पढ़ के आया मैंने कहा मैं यही सुनेंगे भैया। प्रिया प्रियतम का स्मरण ही जीवन का सार है, तो क्यों ना उनकी लीलाएं स्मरण करें। तो प्रियतम ने कहा बस एक बात और बता दो, इतने प्रश्न पूछ लिए, अब कह रहे एक बात और बता दो कि आकाश में इतने तारे क्यों हैं। आज श्री प्रियतम के प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे थे। श्री प्रिया जी की प्रसन्न मुद्रा देखकर पूछने का उल्लास बढ़ता जा रहा था, और समीपस्थ सखियां मंजरियां सहचरियां भी दत्त चित्त होकर युगल की बातचीत सुन रही थी। श्री प्रिया जी अपने कोकिल कंठ से मंद मंद स्वर में कहती जा रही थी, ये तारे नहीं हैं, अर्चना के फूल हैं।
रजनी इन तारों के मिस से चांद का अभिनंदन कर रही है। इस चांद ने ही रात की कालिमा को चांदी सा शुभ्र बना दिया है। जो अपना धन लुटाकर दूसरे की कालिमा को रुपहली बना दे, उसके गीत क्यों न गाए जाएं? श्री प्रियतम ने कहा, अच्छा श्री जी, एक बात और उभर आएगी, ये बादल क्यों बरसते हैं? श्री प्रिया जी उल्टे प्रश्न कर बैठी प्रियतम से। इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी, पहले तुम बतलाओ कि कभी कभी तुम्हारे नैन सजल क्यों उठते हैं? सजल क्यों उठते हैं? और कभी कभी वह सजलता दोनों कपोलों को क्यों भिगो देती है? ऐसा क्यों? श्री प्रियतम कहते हैं, यह तुम क्या पूछ बैठी? और इन सखियों, मंजरियों, सहचरियों के समक्ष इसका उत्तर देते बनता नहीं है प्रिया जी। जब तुमने पूछ ही लिया तो सकुचाए स्वर में इतना ही कह सकता हूं कि वह सजलता उभर आती है इन सखियों, मंजरियों, सहचरियों की स्वार्थ शून्य सेवा भावना को देखकर, इनके आत्म उत्सर्ग को देखकर अंतर की द्रवणशीलता कभी कम होती ही नहीं, वही आर्द्रता कभी कभी छलक कर बाहर आ जाती है। श्री प्रिया जी कहती हैं, ये श्याम मेघ भी यही कर रहे हैं प्रियतम, ये श्याम मेघ भी यही कर रहे हैं। कौन जाने इन्होंने शायद तुमसे ही प्रेरणा ली हो। कांटों के प्रति फूलों के, सागर के प्रति सरिता के और रात्रि के प्रति चंदा के आत्म उत्सर्ग को देख देख कर ये मेघ सदा बरसते ही रहते हैं और गरज गरज कर गीत गाते ही रहते हैं। श्री प्रियतम तो अभी और भी कुछ पूछना चाह रहे थे, परंतु श्री ललिता बहन के संकेत पर विराम देना पड़ा। किसी अन्य लीला का समय हो गया था। मैं इस बातचीत को सुनकर आश्चर्य कर रही थी, तो उत्तर श्री प्रिया जी ने दिया, क्या यह सब श्री प्रियतम को ज्ञात नहीं था? क्या यह सब प्रियतम को ज्ञात नहीं था? था, अवश्य था। फिर यह प्रश्न उत्तर क्यों? मैं अपनी जिज्ञासा का संवरण नहीं कर पाई। मैं श्री सुदेवी जी के पास, जो समीप में ही बैठी थी, उनसे पूछा मैंने। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, तू सचमुच बड़ी भोली है। मैंने पूछा, क्या मेरी जिज्ञासा गलत है? श्री सुदेवी जी ने कहा, तेरी जिज्ञासा गलत नहीं है, पर इस प्रश्नोत्तर के कारण पर तनिक सोच। श्री प्रियतम तो श्री प्रिया जी से बात करना चाह रहे थे। श्री प्रिया जी की वाणी को सुनने के लिए उनका मन सदा ललकता ही रहता है। श्री प्रियतम सब जानते हैं, परंतु बतरस की लोलुपता ने उनको मूढ़ बना दिया, उनको मूढ़ बना दिया। मेरे अधरों से शब्द फूट पड़े, हाय यह रहस्य, वाह रही यह बतरस की लोलुपता। मैं मन ही मन कह रही थी, इस बतरस लोलुपता की जय हो। मैं बली बली जाऊं, मैं बली बली जाऊं। एक और सुना दो छोटे से। नौका विहार की योजना बन रही थी राधारमण जी। नौका विहार अभी आएगा क्या? गर्मी में थोड़ा। निकुंज से श्री प्रिया प्रियतम चल पड़े कालिंदी कूल के लिए, और उनके साथ चल पड़ी सेवा परायणा सखियां, मंजरियां, सहचरियां। ये ग्रुप जाता पूरा, यूथ के यूथ। श्री ललिता जी के निर्देश अनुसार गायन नर्तन से संबंधित आवश्यक सहयोगी उपकरण मंजरियां ले चल रही हैं। वीणा, सारंगी, मृदंग, करताल, घुंघरू आदि विविध उपयोगी सामग्री लेकर वे त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि वे श्री प्रिया प्रियतम के पहले ही श्री यमुना तीर पर पहुंच जाएं तथा इन सामग्रियों को नौका में यथास्थान रख दें। श्री यमुना विहार के लिए तट पर नौका लगी हुई है। नौका में एक किनारे श्री प्रिया प्रियतम के विराजने के लिए मखमली सिंहासन सज्जित है। तट पर खड़ी मंजरियां, सहचरियां श्री प्रिया प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री प्रिया प्रियतम के पधारते ही हर्ष की बाढ़ आ गई। सभी नौका की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्री प्रियतम ने कहा, प्रिय, तट पर जल में जहां नौका है वहां तक जल एकदम छिछला है, अतः चली चलो।
श्री प्रियतम के संकेत अनुसार श्री प्रिया जी आगे बढ़ी। जल में चरण रखते ही जल टखने तक आ गया और घाघरे की कोर भीग गई। इधर कोर का भीगना था कि तत्क्षण उपालंभ में वे बंकिम भ्रू लतिकाएं कुछ वक्र हो उठी। श्री प्रिया जी ने अधरों से तो कुछ नहीं कहा, परंतु उन बंकिम भ्रू लतिकाओं की वक्र भंगिमा ने श्री प्रियतम से न जाने कितना क्या कह डाला। यह तुमने क्या किया? श्री प्रियतम भी चुपचाप उस वक्र भंगिमा को एकटक निहार रहे थे। श्री विशाखा जी ने झुककर घाघरे को किंचित ऊंचा कर दिया। श्री प्रिया जी के चढ़ जाने के बाद श्री प्रियतम नौका पर चढ़े। फिर सभी सखियां मंजरियां सहचरियां चढ़ गईं। सखियों ने नौका की डांड संभाली और नौका श्री यमुना जी की लहरों पर लहराती हुई तिरने लगी। मैं एक किनारे बैठी थी, पास में थी श्री विशाखा जी। मैं अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं पाई, उनसे पूछ बैठी, श्री प्रियतम से ऐसी भूल कैसे हो गई? विशाखा जी ने कहा, तू सचमुच बड़ी सरला है। वह भूल जानबूझकर की गई थी। मैंने पूछा, क्या जानबूझकर ऐसा किया जा सकता है? विशाखा जी बोले, अरे बावली, यही तो बात है, तू समझती क्यों नहीं? उस मनमथकारी बंकिम भू भृंगिमा को देखने की लालसा से प्रेरित होकर श्री प्रियतम ने छल से वैसा किया था कि घाघरा भीग जाए। मेरे मुख से फूट पड़ा, हाय ऐसी छलना, ऐसी वंचना। मैं मन ही मन उस वंचना को प्रणाम कर रही थी और कह रही थी, उस वंचना की जय हो, बार बार बलि जाऊं। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं होती हैं भैया। पूज्य भैया कहते हैं, संत जन कहते हैं, इन्हीं का विस्तार हो जाता है, इन्हीं का विस्तार हो जाता है आगे। ये सखी, जिस सखी ने लिखी है, वो सखी कहती है कि मैं यमुना जी के घाट पर सीढ़ियों के किनारे बैठी निरुद्देश्य जल प्रवाह की ओर चुपचाप देख रही थी और मन ही मन चिंतन चल रहा था श्री विशाखा जी के उस कथन पर जो उन्होंने कल नौका विहार के समय कहा था। श्री प्रियतम के द्वारा की गई वंचना पर मन न्योछावर होता चला जा रहा था। तभी एक और प्रसंग याद आ गया। यह प्रसंग है कई दिनों पहले का। निकुंज के मुख्य भाग में श्री प्रियतम मखमली फर्श पर आराम से विराज रहे थे। श्री प्रिया जी की रुचि देखकर प्रियतम ने मुरली उठाई और अधरों से लगाकर स्वर भरने लगे। मुरली माधुरी से निकुंज गुंजित हो रहा था। मुरली वादन करते करते श्री प्रियतम से कुछ चूक हो गई। चूक होते ही रंग में भंग पड़ गया। श्री प्रिया जी के अधरों से हल्की सी सितकार निकली यह देखकर कि यह चूक कैसे हो गई प्रियतम से। श्री प्रिया जी ने आंखों के संकेत से वीणा लाने को कहा। मैं वहीं थी, चट उठकर मैंने उनको वीणा प्रदान कर दी श्री जी को। श्री प्रिया जी ने वही राग वीणा के तारों पर और भी सुंदर रीति से प्रस्तुत किया जो प्रियतम मुरली पर बजा रहे थे। श्री प्रियतम सराहना में कहने लगे, सुंदर, अति सुंदर, और बार बार कहते हुए थक नहीं रहे थे। बाद में सखियों से पारस्परिक चर्चा के मध्य यह बात जानने को मिली कि मुरली वादन के समय प्रियतम से चूक हो नहीं गई थी, अपितु चूक की गई थी कि श्री जी से आज वीणा वादन सुना जाए। अब तो एक प्रसंग और याद आ गया। निकुंज में रास का उल्लास छलक रहा था। श्री प्रियतम सह नृत्य कर रहे थे। थोड़ी देर बाद केवल श्री प्रियतम नृत्य कर रहे थे और नृत्य के बोल श्री प्रिया जी बोल रही थी। सखियां मृदंग, सारंगी आदि वाद्य बजा रही थी। नृत्य करते करते एक स्थान पर श्री प्रियतम ने गति में चूक कर दी। चूक करते ही श्री प्रिया जी के अधरों पर, कपोलों पर, नासिका पर, भ्रकुटी पर हल्की सी शिकन आ गई। शिकन की किंचित रेखाओं से कुंचित मुख छवि कितनी सुंदर थी, यह कैसे बतलाऊं। जब मैं ही उस मुख छवि को नहीं भुला पा रही हूं, तब श्री प्रियतम के संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री प्रिया जी की रूप की सीमा है तो श्री प्रियतम भाव की सीमा है। श्री प्रिया जी गुणों की भंडार हैं तो श्री प्रियतम जैसा रिजवार अन्य कौन होगा।
श्री प्रियतम की रसिकता की झलक मिल पाती है मिस के माध्यम से। घाट की सीढ़ियों पर बैठी मैं मन ही मन प्रियतम के भाव की जय जयकार मना रही थी। एक दिन यमुना जी का जल प्रवाह चल रहा था। तट से टकराती बलखाती लहरें, संगमरमर निर्मित स्वच्छ घाट था। पुलिन पर खड़े हरे भरे वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव हो रहा था। प्रातःकाल शीतल मंद सुगंध समीर चल रही थी और निर्जन एकदम वातावरण था। घाट की अंतिम सीढ़ी पर मैं बैठी श्री प्रिया जी के और श्री प्रियतम के रेशमी वस्त्र धो रही थी। ये वे ही वस्त्र हैं जो प्रातःकालीन स्नान के उपरांत उतार दिए गए थे। धो रही थी, यह न कहकर ऐसा कहना चाहिए कि धोने के लिए वस्त्र हाथ में लिया ही था। तभी न जाने किस ओर से अचानक श्री प्रियतम आ गए। सामने खड़े होकर कहने लगे, अरे तू यहाँ घाट की ऊपरी सीढ़ी पर थोड़ी देर के लिए बैठ जा। मैंने पूछा, क्यों? श्री प्रियतम कहते हैं, मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ी देर के लिए बैठ जा, तू मेरी बात मान। मैं बात भला कैसे नहीं मानती। एक दो सीढ़ी चढ़कर एक किनारे बैठ गई। तभी मैंने देखा कि श्री प्रियतम तो श्री प्रिया जी के वस्त्र को अपने हाथ में लिए लहरों की ओर झुक रहे हैं धोने के लिए। मैं चौंक पड़ी, दौड़ पड़ी, झपट पड़ी, उनके हाथ से छीन ली, मतलब उनके हाथ से उनके वस्त्र छीन लिए श्री जी के, और झुंझलाते स्वर में बोल पड़ी, यह क्या कर रहे हैं आप? श्री प्रियतम ने नितांत भोलेपन से कहा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसी झुंझले स्वर में कह गई, तुम क्या कर रहे हो और क्या चाह रहे हो यह सब बतला रहा है, तुम्हारा वस्त्र उठा लेना। और लहरों की ओर झुक जाने का उद्देश्य क्या है? मैं क्या तुम्हें ये करने दूंगी क्या ये सब? श्री प्रियतम ने प्यार के साथ कहा, अरे यदि एक दिन मैंने वस्त्र धो दिए तो क्या बिगड़ जाएगा? मैंने चट से उत्तर दिया, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बिगड़ जाएगा, तुम्हें पता है, तुम सोचो मुझ पर कितनी डांट पड़ेगी श्री ललिता जी की कि तुमने श्री जी के वस्त्र और प्रियतम से धुलवा दिए। अच्छा, वहां का बड़ा सुंदर वर्णन पूज्य बाबा करते हैं। कहते हैं, जब धोबिनें जब वस्त्र धोती हैं और जो सुखाती हैं काका, वो सुखाए नहीं जाते हैं। जैसे हम है ना, मतलब रस्सियां जो होती हैं, हमने पढ़ा था पूज्य बाबा की पुस्तक में, रस्सियों पे जैसे सुखाते हैं तो सुखाने के टाइम रस्सियां नीचे आ जाती हैं अपने आप, और जैसे सुखा देते हैं वो हवा में चली जाती है ऊपर, और जब वो कपड़े उतारने के लिए आते हैं, सूख जाते हैं तो वापस नीचे आ जाती है। ये ऑटोमेटिक रस्सियां हैं, एआई से इनका संबंध है। तो मैंने कहा प्रियतम से कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बिगड़ जाएगा। प्रियतम ने मंद स्वर में कहा, अरे तू इतना जोर से क्यों बोल रही है? कोई आ गया तो? मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं और तुम किसी को बतलाना नहीं, आपस की बातचीत अपनी। आज मुझे श्री प्रिया जी के वस्त्र धोने दो। मेरे कथन में विनम्रता नहीं थी। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, यह नहीं होने दूंगी, यह अनोखी बात उचित नहीं। मेरे स्वर में कुछ तीव्रता उभर आई। घाट पर कुछ अनचाही बोलन हो रही है और कुछ अनचाही नोक झोंक चल रही है। इसका आभास मिलते ही कुछ सहचरियां मंजरियां घाट पर आ गईं। बढ़ती भीड़ को देखकर प्रियतम अनमने से भाव से विरत होकर निकुंज की ओर चले गए। सहचरियां मंजरियां भी कुछ रसमयी चर्चा करती हुई चली गई। मैं श्री प्रियतम के सारे वस्त्रों को धोकर वापस आ गई। निकुंज की ओर वापस आते समय राह में मिल गई श्री विशाखा जी। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। बतलाकर मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने श्री प्रियतम को मना कर दिया। क्या वह मेरी भूल थी? विशाखा जी के नैनों से प्यार बरस रहा था। उन्होंने मेरी चिबुक को छूकर कहा, तुमने जो कहा और जो किया वह सब उचित किया। श्री विशाखा जी के प्यार ने कुछ और पूछने का साहस दे दिया।
मैंने पूछा, फिर प्रियतम ऐसा क्यों चाह रहे थे? इसका उत्तर और दे दो। स्नेह सिक्त स्वर में श्री विशाखा जी मुझे समझाने लगी, पगली तू निरी मूर्खा है। प्रीति जगत की रीत बड़ी अनोखी होती है। प्रेमी का मन प्रेमास्पद की सेवा के लिए ललकता रहता है, छिप छिप करके सेवा का अवसर खोजता रहता है। प्रीति पगे श्री प्रियतम की वह ललक ही उस वस्त्र को धोने के लिए मचल रही थी। मैं मार्ग में अब चुपचाप चल रही थी और श्री प्रियतम की उस ललक की रह रह कर जय जयकार मना रही थी, बार बार बली बली जा रही थी। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। नंद के किशोर तो दारू तृण तो, नंद के किशोर तो पे दारू तृण तो। ओ सुन मुरली की घोर मेरो चित भय मोर, सुन मुरली की घोर मेरो चित भय मोर। कोवाली नंद को किशोर, मन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। आगे क्या है? कमल कली को रंग भानु की लली को, कमल कली को रंग भानु की लली को। मुख चंद हूँ तनिको तेरे नैना है चकोर, मुख चंद हूँ तनिको तेरे नैना है चकोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ग्रीवा की लटक हरे ग्रीवा की लटक हरे मन की खटक, चित पे झटक पीरे पटका को छोर करे, चित पे झटक पीरे पटका को छोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। मुख की निकाई भाल बिंदिया सजाई, मुख की निकाई भाल बिंदिया सजाई। ओ मानो क्षीर सिंधु माही बाल रवि उग भोर, मानो क्षीर सिंधु माही बाल रवि उग भोर। बन नाचे नटनी को नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। मन श्याम रंग बांधे राखी गड़बड़े। तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात कहकर विराम देते हैं, तुझे भैया नहीं आएंगे आज। गोस्वामी जी महाराज से किसी ने कहा, शायद राम जी बात कर रहे थे, पूज्य मल्लू सरकार बता रहे थे कि भैया भक्ति करो भजन करो। करे प्रभु इससे भी ऊंची चीज पकड़ ली हमने। करे हम भजन नहीं करेंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे। करे क्या पकड़ लिया? तो गोस्वामी जी कहते हैं हमने आपके नाम को पकड़ लिया है सर। जय हो जय हो। हमने आपके नाम को पकड़ लिया सरकार। गरज नहीं है आपकी, गरज नहीं है आप। जैसे सरिताएं अपना काम कर रहे हैं निरंतर, मीठा जल ले लेके जा रही हैं। अब सागर मीठा हो या ना हो उनसे मतलब फल सापेक्ष है नहीं। ऐसे भैया हमें भी दर्शन सापेक्ष। और साधक को इतना मजा आने लगता है इन सब लीलाओं में। इतना पूज्य बाबूजी कहते हैं साधक वहां पहुंचे या ना पहुंचे, उसे रास्ते में ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाती है वो नाश्ता घूमता है। क्या दर्शन करेंगे? शेर याद आ रहा है, कल कहूंगा। बोली राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं।
नहीं, मरने नहीं दूंगा शेर को।